हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज हम ये चेक करेंगे कि मई में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी देखा जाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी देखा जाएगा और लव लाइफ को भी देखा जाएगा, और ओवरऑल आपकी मई में क्या एनर्जी रहने वाली है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो मई के मंथ के लिए आप जब कभी भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो लेकिन मैसेज भी आप वो लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई ये सिचुएशन मुझसे मैच कर रही है, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। दूसरा ये कि प्राइवेट रीडिंग्स के लिए नाउ इट्स फ्राइडे, तो आई एम अवेलेबल फॉर वीकेंड स्लॉट। थोड़ा सा सैटरडे तक की बुकिंग है, बट इवन देन मैं घर पर होती हूँ तो आई विल मैनेज। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं होती। स्कैमर से प्लीज़ बचिएगा, हमेशा इंडिपेंडेंट पेमेंट करें। और वेल धोखेबाजों से होशियार। ठीक है। लेट्स सी मई के मंथ में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है और मई के मंथ में क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मई के लिए एनर्जी चेक करेंगे। द हर्मिट, वर्गो, 7 of Wands, 9 of Pentacles. Well, in the month of May, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. अगर मैं आपकी मई के मंथ में ओवरऑल एनर्जी देखूं तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर, अपनी फ्रीडम को लेकर बड़े डिफेंसिव हैं। आप तन तनहा अकेले साइलेंट मोड में खामोश रहते हुए भी यू आर डूइंग वेल। एक ये चीज़ ज़रूर है कि आप अपने ऊपर किसी भी किस्म का कोई काउंटर अटैक आते हुए नहीं देख रहे, और कुछ ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन अगर होगा तो आप उसको फुल फ्लेज डिफेंड करेंगे। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। कुछ हो सकता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर एलिगेशंस, या आपकी अपीयरेंस को लेकर ज़रूर, या आपकी किसी किसी एक्टिविटी को लेकर ज़रूर कुछ ना कुछ चहमगोइयाँ हों, जिसको गॉसिप्स कहते हैं। लेकिन आप बड़े खामोशी से, बहुत जो है वो साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अननेसेसरी बुलशिट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना इंटरटेन करने के मूड में हैं। आपके लिए मई के मंथ में आपकी अपनी वर्थ, आपकी अपनी हेल्थ, आपका अपना रूटीन बहुत मैटर कर रहा है। आप पैसों को बहुत देखभाल के संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। शॉपिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ नया ट्रेंडी ख़रीदेंगे अपने लिए, कुछ इन्जॉय करेंगे, अपना मी टाइम गुजारेंगे। लेकिन ये कि आपके ऊपर किसी भी किस्म ने, किसी भी तरह के पर्सन ने अगर आपके ऊपर आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपकी आदतों को लेकर, या आपकी आज़ादी को लेकर, आपके पैसों को लेकर अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया, तो आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे। आप किसी को रिप्लाई, रिस्पॉन्ड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग। लेट मी सी कि ये हर्मिट का कार्ड क्यों है। बिकॉज हर्मिट का कार्ड जब आता है उसके बाद का जो कार्ड होता है वो उसका आंसर होता है। तो ये मैं बहुत शुरू में आपको ये टिप भी देती थी कि जब कभी भी हर्मिट का कार्ड आए तो उसके बाद का जो कार्ड होता है वो उसका आंसर होता है। यस, आप अपनी कुछ आप समझ लें कि जैसे आप अपनी प्लानिंग पर, अपने आइडियाज़ पर, और ये जो आदतों वाली बात है, आप इस पर गिव अप नहीं करने वाले। आपकी कुछ चीज़ें सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, और अगर कोई अगला नहीं समझ सकता तो आपने ठेका नहीं ले रखा उन लोगों को समझाने का। कुछ इस तरह की है, इसीलिए आप जो आपको नहीं समझ रहा, आप कह रहे हैं बेटा वो रहा एग्ज़िट, ज़रा निकल लो यहाँ से। तो आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन आप अपनी ही कुछ आदतों पर, अपने कुछ रूटीन्स पर, अपने कुछ शौक़ पर गिव अप नहीं कर रहे। आप बिल्कुल पैक्ट हैं, और आपको लग रहा है कि ये सब कुछ करने से मुझे अच्छा लगता है और मैं ये करूँ, और ये मैं करूँगी या मैं करूँगा। आप कुछ इस तरह के मोड में हैं। हाँ, खामोश हैं। आपके मई के मंथ में आप बहुत साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे। शायद आपने बड़े वेल प्लान्ड वे में तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, और फिर आप ये देखेंगे कि एज़ पर प्लानिंग ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही। और अगर कोई इसमें आपसे कोई डिबेट करेगा तो आप बोलेंगे मैंने बता दिया था, अब इस तरह करना है तो करो वरना भाड़ में जाओ। ये कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी लग रही है मई के मंथ में। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मई के मंथ में क्या हैं।
लेट्स सी, ये आपकी एनर्जी रहेगी। नाउ लेट्स सी के मे में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओवरऑल मैसेज आपके लिए चेक करेंगे। द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी से मीटिंग होगी आपकी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अरे वाह, 5 ऑफ सॉर्ड्स। एक इंसान जो आपको ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान करता है, आपकी इससे बहस होती है, किड़किड़ होती है, और एक आर्ग्यूमेंट तो आप ज़रूर एक्सपेक्ट करें। लेट मी सी आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ से आ रहा है। टेम्परेंस, ये एक ऐसी एनर्जी है, सजिटेरियस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, चैन से नहीं बैठती, ठीक है। अच्छा, आपका एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपको बहुत ज़्यादा सोचता है और उसको अंदाज़ा है कि आप कितना सक्सेसफुली अपने पैशन को और अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं और काफ़ी विक्टोरियस हैं आपने बड़े अच्छे तरीके से किसी टारगेट को अचीव किया है। आपने अपने लिए अगर कोई टारगेट सेट किया हुआ था तो आपने अचीव किया है, बट दिस एनर्जी कीप्स यू बिज़ी। ये पर्सन आपको बहुत हैवीली सोच रहे हैं, और अगर ये आपको ये प्रिटेंड कर रहे हों कि ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो ऐसा गलत है। आपका कुछ न कुछ एक कार्मिक रिश्ता है इस इंसान के साथ, जो बार बार एक ही साइकिल में घूमता रहता है। ये पर्सन आपको विक्टोरियस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वक्त ट्रिगर करते रहते हैं, जिसकी वजह से कहना चाहिए कि इनके दिमाग, आपके दिमाग का कीड़ा सोने नहीं देते। आपको चिढ़ भी होती है, आपको गुस्सा भी आता है, बट इन दी एंड आप ये कहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हुआ बेनिफिट के लिए हुआ, एक और नया लेसन है। यानी कि आप इनकी हरकतों को पॉजिटिवली ले लेते, क्योंकि इन दी एंड वो एक कलेक्टिव सक्सेस होती है, खाली आपकी नहीं होती। इस इंसान को आपके ऊपर ये बहुत बिलीफ है कि आपको चैलेंज देने की देर है। चाहे आपको गुस्सा आए, आपको चिढ़ आए, आप फ्रस्ट्रेटेड हों, लेकिन आप उसको करते हैं, और जिस एनर्जी के साथ आप करते हैं उस एनर्जी में विनिंग एलिमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप एक मेंटल स्ट्रेस में रहकर वो काम करते हैं, और जब वो अचीव हो जाता है सक्सेसफुली, तो फिर आपको उसकी सक्सेस का या उसकी विन विन आउटकम का जो है, आपको उसकी फील वैसी नहीं होती कि आप फ़ख्र में आ जाए, क्योंकि आपको पहले ही बिहाइंड द सीन इतना टॉर्चर किया जा चुका होता है कि आपको उसकी जीत की खुशी नहीं हो रही होती। आपको लगता है ले मुँह पे मर, ले पकड़, यही चाहना था ना तुझको, ये ले ले, कुछ इस तरह की बात है। बट दिस पर्सन नोज दैट यू हैव पोटेंशियल। आइडियाज़ इनके होते हैं, करवाते ये काम आपसे हैं, आप उसमें सक्सेस लेकर आते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं। आप अभी भी अपने एंड पर अपने जोन में बहुत सक्सेसफुल हैं। मैं देख सकती हूँ कि कोई लिटरली आपके साथ मीटिंग प्लान बना रहा है, बिकॉज जो जॉयश और जो लाइवली एनर्जी आपकी है उसको ये इंसान मिस कर रहा है। आपसे मीटिंग होगी इनकी, विक्ट्री से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, आपकी सेलिब्रेशन से रिलेटेड, बट दिस पर्सन इज़ समथिंग लाइक जिसको आप मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप इरिटेटेड फील करते हैं। बट ये पर्सन, इसको लगता है कि आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना किसी हद तक लाइफ के बैलेंस को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा भी इंसान है, मैं में देख रही हूँ कि आपके लिए जो मैसेज है, आपका किसी ऐसी एनर्जी से भी मिलना होगा जिसके मसले को आप हल करेंगे। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी टेंस एट द मोमेंट, और ये सिमिलरली आपको भी एनर्जी रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार एक रेस्टलेसनेस फील होती होगी। दिस पर्सन विल कम टू यू टू सीक बैलेंस, टू सीक पीस। सुकून चाहिए इस इंसान को, परेशान है कोई। यस, लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ में कैसी होने वाली है। सोशल लेवल पर आप में क्या करेंगे। कोर्ट हाउस, आपको किसी से बातचीत करके ये पता चलेगा कि कोई किसी केस में, कोई किसी कोर्ट मैटर में इन्वॉल्व है, किसी डिसीजन का वेट कर रहा है, हियरिंग है। आप खुद लॉयर हो सकते हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, आप लॉ पढ़ रहे होंगे, किसी को एडवाइस करते होंगे, आप केस स्टडीज़ करते होंगे। 23 नंबर आया है, 23 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप 23 ईयर्स के हो सकते हैं।
बट सोशल लेवल पर ये लग रहा है कि जैसे आप किसी कोर्ट मैटर में कहीं कोर्ट का विजिट करेंगे, आपको कहीं से किसी की स्टोरी पता चलेगी, किसी का केस चल रहा है, कोई हेयरिंग नोटिस, समथिंग लाइक दैट. पाथवे 35 इम्प्रिजनमेंट. लिटरली आप किसी की केस स्टडी ऐसी सुनेंगे कि जो लिटरली आपको अपनी क़ैद के बारे में बताएगा. मैसेज, आप किसी का मैसेज रिसीव कर सकते हैं. ज्यूडिकेशन, ये तो बिल्कुल क्लियर आंसर है कि आप किसी की डिवोर्स का, किसी की सेपरेशन का, कोई भी ऐसा मैटर जो कि लॉयर, जज, केस, फाइलिंग, पेपर, कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन, डिवोर्स, कोई भी ऐसी चीज़, लीगल नोटिस, जेल, कस्टडी, एनीथिंग रिलेटेड. सोशल लाइफ में या तो आपका कोई कोलीग इस मैटर से गुजर रहा है, आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो इस केस से गुजर रहा है, कोई पेपर वर्क चल रहा है, किसी की डेथ के बाद कोई पेपर वर्क चल रहा है, यू आर गोइंग टू एंड इट बिलोंग्स टू लेगेसी. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि आपकी मई में लव लाइफ कैसे होने वाली है. मई में आपकी लव लाइफ कैसी होगी. मई के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी होगी. फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ये पर्सन की जो वापसी है या जो पर्सन आपसे मीटिंग के लिए आ रहा है, हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगे. फ्लर्ट, हनीमून. डेटिंग एक्सपेक्टेड है. कोई नई दोस्ती होगी, किसी नए पर्सन की एंट्री है, या अगर आपकी आजकल किसी से बातचीत चल रही है तो शायद आपका रिश्ता प्रोग्रेशन की तरफ जाएगा. आप लोग दोस्ती से थोड़ा सा अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस करेंगे. आपके पास्ट में से भी कोई आ सकता है, आप दोनों की हो सकता है छोटी सी खटपट हो जाए, उस खटपट में आप दोनों एक दूसरे से सुलह मशवरा करें. एक लाइट एनर्जी भी है, आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस वक्त ये टाइम. मे बी आप लोग किसी ट्रिप पर जाएं, ट्रैवल पर जाएं, डेट पर जाएं. अच्छी डेट होगी वो. बहुत बातें करते हैं आप लोग अगर आप लोग के साथ पार्टनर्स हैं, और अगर आपको अभी ये भी नहीं पता कि ये दोस्ती मेरी प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है, तो ये जो भी पर्सन है आपको इससे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है. देयर इज़ अ बिग सिग्नल कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है. मई में शायद आपका कोई प्रपोज़ल आए, और प्रपोज़ल से पहले हो सकता है आपके साथ कोई डिटेल कन्वर्सेशन करे, आपसे बात करे कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आपका माइंडसेट है या नहीं है. एंड आई कैन सी दैट मैनी आर स्टक विद देयर पास्ट रिलेशनशिप, जिसमें आपको अपने आप को फ्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो सोशल लाइफ, मैसेजेस, लव लाइफ, एनर्जी सब मई के हिसाब से चेक हो गई. नाउ लेट्स सी रिलेटेड टू योर हेल्थ. मई के मंथ में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है. मई के मंथ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी. 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. देखिए आप जो हैं, एक तो बिला वजह में ये जो आपको एनर्जी आकर तंग कर रही है ना, आप इसको पहले से ना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं. शायद ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो डोमिनेंट है. पेरेंट्स भी हो सकते हैं. बट द पॉइंट इज़ के आपकी तबीयत ख़राब रहेगी. कुछ जंक या कुछ बाहर का ऐसा मत खाइएगा. आउटिंग के दौरान फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हुए कोई आपको लिटरली ऐसा कोई बल्क में कोई जंक ऑफ़र करे जिससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है. प्लस ये कि थोड़ा सा रेस्ट करें. यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स रेस्ट का ही है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो सोएं, प्रॉपरली सोएं, और एक्सट्रीम्स अवॉइड करें. बिकॉज एक्सट्रीम रूटीन किसी भी मामले में हेल्थ में अच्छा नहीं होता. अगर पार्टीज़ करते हैं तो इतनी पार्टीज़ ना करें कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो. अगर जंक बहुत खाते हैं तो इतना जंक ना खाएं कि आपका स्टमक अपसेट हो जाए. क्योंकि आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए बहुत करने लगे हैं, जिसकी वजह से आप थक जाते हैं और आप अपने रेस्ट को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते. आई कैन सी कि आपका किसी नए ग्रुप ऑफ पीपल से, नए लोगों से दोस्ती होगी. हो सकता है यही जो पर्सन लव लाइफ से आपकी आ रहा है, या आपको बहुत डेट शेट पे लेकर जाए, बहुत आउटिंग और फूडी एक्टिविटीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा करें, तो ज़रा अवॉइड कीजिएगा. हेल्थ के लिए अवॉइड. किसी का भी दिया हुआ आग बंद करके ना खा लें, रखा हुआ खाना ना खा लें. और ये कि अगर तबीयत बिगड़ रही हो तो अचानक से
नीम हकीम ख़तराएं जा वाली हरकत मत कीजिएगा, ठीक है। तो हेल्थ के लिए भी बता दिया मैंने आपको। ओवरऑल अगर मैं आपकी मे में देखूं तो आपके ऊपर कोई डिवाइन कॉलिंग आ रही है, आप रिलीज़ कर रहे हैं अपने आप को किसी चीज़ से, एक नया डोर आपके लिए अपॉर्चुनिटी का ओपन हो रहा है, और लिटरली आप फील कर सकते हैं कि आपके लिए एक डिवाइन कॉलिंग आ रही है। कुछ चीज़ें जो आप अपने प्लान्स को हिडन रखते हैं, लोग आपको मिस्टीरियस समझते हैं, आप उन तमाम लोगों की सोचों को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। एक नई चीज़ आपकी लाइफ में कोई रिवाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, विच इज़ गुड। ये चीज़ें आपने सोची हुई हैं, प्लान की हुई हैं विद द मैजिशियन कार्ड, एंड इन द मंथ ऑफ मे देर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स विच विल बी कमिंग टू यू, जो कि आएंगी आपकी तरफ, और वो मैंने आपको हर एस्पेक्ट से बता दिया, ठीक है। तो मई के मंथ में आपके लिए ये मैसेजेस हैं, आपकी सोशल लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ, एनर्जी, ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी रहेगी, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। बार बार भी देख सकते हैं आप, ताकि आप नोट कर लें कि क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो नोटिस करनी है, और बाद में भी अगर आप चाहें मई का पूरा मंथ जब गुजर जाए तो चेक करने के लिए भी दोबारा देख लीजिएगा। जैसे मैं अपने 11-11 पोर्टल को बहुत कहती हूँ कि ज़रूर देखें, वो 12-12 ऑफ 11-11 का जो पोर्टल था वो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, वो ज़रूर देखिएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें ताकि ये ज़्यादा यूट्यूब की स्क्रीन पर जो है वो शेयर हो, और वैसे भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।